नूरजहां ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसा कि तीनों बहुएं अब अपनी मनमानी करने लग चुकी हैं। माहा ने इस घर में नौकर को भी रख लिया, नूरजहां की एक नहीं चलने दी है और जल्द ही इन दोनों बेटों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, जो कि हुनैद और मुराद के दरमियान होगी, क्योंकि हुनैद हमेशा अपनी अम्मी की साइड लेता है, चाहे वो गलती पर ही क्यों न हो, और इसी वजह से ही तो इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है कि हुनैद नूर बानो को तनकीद का निशाना बनाएगा और उस पर कुछ इल्जाम लगाएगा। मुराद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि उसकी बीवी पर कोई इस तरह का इल्जाम लगाए। यहाँ पर मुराद और हुनैद के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाएगी, लेकिन नूर बानो फौरन वहाँ पर पहुँच जाती है, इसीलिए इन दोनों की लड़ाई को छुड़वाती है। यानी नूर बानो ही इन दोनों के दरमियान सुलह करने का सबब बनती है। लेकिन नूरजहां जैसी औरत उसे एहसास नहीं है, वो अपने बेटों की लड़ाई भी हो जाए लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। सब बहुओं से काम करवाना। अब माहा ने उससे अच्छा खासा सबक सिखाना शुरू कर दिया है, यानी घर में नौकरानी रखकर अब उसे उसके औकात मालूम हो गई है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। माहा जो कुछ चाहेगी ना, अब वही होने वाला है इस घर में। नूर बानो जब अपनी सारी जमीनें मुराद के नाम लगवा देती है, यानी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा मुराद को मिल चुका है, तो सब घर वालों को काफी आग लगती है, यानी हुनैद को सबसे ज्यादा। हुनैद तो अपनी अम्मा से कहता है कि नूर बानो ने सारी जमीनें मुराद के नाम लगवाकर उसे हम लोगों से छीनना चाहती है, लेकिन नूर मामा कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। एक बार उसे सब कुछ नाम लगवा लेने दो मुराद के, मुराद लौटकर हमारे पास ही वापस आएगा, और ये जो शाह महल है ना, वो भी हमें मुराद के जरिए ही मिलने वाला है। लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम कि मुराद ऐसा शख्स नहीं है, वो नहायत ही गैरतमंद इंसान है। वो अपनी बीवी के पैसे नहीं लेगा, बल्कि ये तो नूर बानो ने उसे फोर्स किया, इसी वजह से ही उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि वो उसे ये एहसास नहीं होने दे सकता कि वो उसके किसी भी काम में हाथ न बटाए, चाहे वो जायदाद का काम हो या फिर जमीनों का। मुराद ने मोहब्बत की है नूर बानो से, इसलिए वो उस मोहब्बत को निभा रहा है। एक मुराद ही है जिसने नूर बानो को समझा है। हुनैद को तो ऐसा ही लगता है कि मुराद अपनी बीवी को इशारों पर जा रहा है, लेकिन मुराद बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि नूरजहां तो वो सुंबुल की डाइवोर्स करवाना चाहती हैं, और वो सफीर से कह भी देती हैं यह तलाक के कागजात इन पर साइन कर दो। यहाँ पर सफीर काफी चौंक भी जाता है, लेकिन सफीर के साथ काफी बुरा होगा, क्योंकि उसने माहा का साथ देखकर अपनी बीवी को तलाक देने की जो बात की है ना, वो काफी बुरी है। सुंबुल के साथ वो नौकरानियों की तरह सलूक करता रहा, उसे कभी इज्जत नहीं दी, न ही मोहब्बत की निगाह से देखा, उसे नौकर की हैसियत से इस घर में रखा, और अब उसे तलाक देने जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि सफीर उसे तलाक दे दे, और जैसा कि नूर बानो ने कहा था कि पहले भी तो तुम वहाँ पर बेवा की हैसियत से ही तो रह रही थी, सफीर आखिर है कौन? उस जैसा घटिया शख्स, उसके साथ तो तुम्हें रहना भी नहीं चाहिए। और अगर वो तुम्हें डाइवोर्स दे भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से ही तो सुंबुल नूरजहां के सामने डट कर बोलती है, लेकिन नूरजहां ये भूल जाती है कि वो किसके घर में खड़ी है, अपने दुश्मन के घर में, यानी नूर बानो की हवेली में।